यहाँ प्राथमिक जो टीचर आई है मैडम, ये है क्या? पन्नी हटा ला दे। सीख के हम यहाँ आगे बढ़े हैं, उनके अनुभव भी हमें बहुत कुछ, अनुभव से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा बोलते हैं, मुझे मौका वैसे अव्वल कुछ मिला नहीं था, जो भी रहा बहरहाल, तो आप लोगों ने हमेशा प्यार दिया, स्नेह दिया, अपनापन दिया, मोटिवेशन दिया। जब भी हम यहाँ आते थे डिपार्टमेंट में, नाइला मैम हो, हमारे इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित समस्या दिखाई गई सेवानिवृत्त हो रही है, उनके विदाई समारोह के अवसर पर उपस्थित परम आदरणीय उप शिक्षा अधिकारी महोदय, साथ में समारोह होगा, उन सभी की दुआएं आपको आजीवन मिलती रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको निरोगी काया मिले। अब लहरों के विपरीत बहना है, वही नाविक अच्छा है, तो इसलिए हमें लहरों के विपरीत बहकर फर्स्ट पॉइंट हो। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा सेंटर है, वो हमारा चाइल्ड है, हमारा बच्चा है, उसके इर्द गिर्द ही हमने जो सारी एक्टिविटीज करनी है। पहले एक अध्यापिका रही और उन्होंने धीरे धीरे बालिकाओं में भी शिक्षा का कैसे विकास हो या अपने बच्चों के लिए की। स्कूल गए, कितनी मेहनत की, कितने पहाड़ चढ़े, ठंडी थी, बरसात हुई, इतनी गर्मी। मैं कभी अपनी भाभी को फोन करती थी, उनकी सांस फूली होती थी, कहाँ जा रहे हो? स्कूल। सांस नहीं लिया जा रहा है, बोलते बोलते थक जाती थी, लेकिन इनकी महान तपस्या। हमारी बहुत ही आदरणीय प्रेरणा स्रोत दीदी जी उपस्थित हैं। मैं आपको विशेष रूप से आज अपने बीच में मध्य पाकर बहुत ही गौरवान्वित और हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। दीदी जी आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मंचासी सम्मानित संगठन के स्टेट एसोसिएशन के पदाधिकारी श्री बोरा जी, हमारे बीआरसी और गणनाथ और मसौली के अध्यक्ष श्री सिराड़ी जी, श्री धर्म कार्यों में अपने आप को बिजी रख सकते हैं और जो भी आपने अनुभव लिए हैं वो आप अपने परिवार को दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं। निश्चित रूप से एक शिक्षक दीपक होता है, कहते हैं कि स्वयं जल की वो उनको आगे बढ़ाता है और उनको प्रकाश दिलाता है, वही कार्य आपने किया है। मैं आप सभी का, आप तीनों बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, हाँ आपके साथ साथ मैं अपने ही हमारे जो अधिष्ठान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं श्री मथुरा गिरी जी को और श्रीमती शांति रंगवाल जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मध्य किसी कारण से नहीं है, कि उनका भी भविष्य उज्ज्वल हो, जीवन उज्ज्वल हो
और आप सभी के विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से 8-9 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं, मैं भली भांति जानता हूँ। श्रीमती चंद्रकला जोशी जी, आप जब भी हमारे कार्यक्रम में आई, आपने न केवल मेरा बल्कि हमारे जो कार्मिक हैं उनको भी सावर्धन किया। आपके माध्यम से निकले हुए शब्द मुझे हमेशा याद आएंगे। हनीफा बेगम मैडम, आप जो सेवानिवृत्त अध्यापिकाएँ हैं इसमें से हमारे चंद्रकला जोशी जी मैडम, हनीफा बेगम मैम और माया जोशी जी, सबसे पहले हमारे तीनों अध्यापिकाओं को आगामी जीवन के लिए इस विभाग से सेवानिवृत्ति के दौरान जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आगे उन जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीआरसी सभागार में उपस्थित हमारे आध्यात्मिक प्रजापति विश्वविद्यालय से उपस्थित हमारे अतिथि आदरणीय दीदी जी मैम भी उपस्थित हैं। शिक्षा कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान हिमेश जोशी जी, हमारे ताकुला विकास खंड के ब्लॉक समन्वयक श्रीमान भुवन सिंह सियाड़ी जी, ताकुला प्राथमिक शिक्षक संगठन के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश चंद्र जोशी जी, साइन करके चले गए। लेकिन उनको एक मन में एक भाव तो आता होगा कि मैंने विभाग को इतना समय दिया और फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो कहीं कहीं इस पीड़ा को कैलाश जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो मुझे बड़ी खुशी का आभास हो रहा है कि चलिए ताकुला विकास खंड में 2 अप्रैल से मेरे भी 1 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, तो मुझे भी इस बात की कुछ नया इसमें इनिशिएटिव लिया गया। दूसरा जो बात कैलाश जी ने बड़ी अच्छी रखी कि हमारे शिक्षक सेवानिवृत्त तो हो रहे हैं, यहाँ से किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। शिक्षक तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वो घर की 4 दीवारें बंद हो जाए, क्योंकि जो उनको ज्ञान मिल चुका है वो अपने ज्ञान का उद्गार हमारे समाज में करेंगे, हमारे शिक्षण संस्थाओं में करेंगे, परिवार में करेंगे। नागपुर में जाकर देखा कि छत टपक रही है, मैडम अकेले हैं और एक लंबे समय से अकेले वहाँ पर है। बच्चों को इंगेज करना, पढ़ाना, बच्चे अलग अलग एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, कोई किसी का सोशल और पिछड़ा हुआ है, किसी की कॉम्पिटिशन बहुत बेकार है, फिर भी इन सब के बावजूद बच्चों को बांध कर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सही बात है, हमें दिखता है बाहर से कि एक शिक्षक के लिए सरकारी अध्यापक ये कुछ नहीं करते, बट नहीं, इन रियलिटी इस विभाग के अपने ताकुला विकास खंड के हेड के तौर पर मुझे लगता है कि हमारे अध्यापक जो अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं वो इस समय बिल्कुल दिख रहा है। मैंने देखा है कि उसमें हमारे अध्यापक लगातार जा रहे हैं गांव में, अपने शहरी क्षेत्र में एफर्ट्स दिखा रहे हैं। मैंने मनान मैडम का स्कूल में मैंने देखा कि मैडम के यहाँ से तो पेरेंट्स खुद इनिशिएट कर रहे हैं कि बच्चों को हमारे यहाँ पर दिखाइए। और भी स्कूल हो, चाहे हमारे खीरा कोट हो सकते हैं या फिर हमारे बेटा बरसीला, जो भी स्कूल हैं सब अपने अपने एफर्ट्स 100% दे रही है। एक खुशी का भाव होता है कि चलिए कमियां हैं, चुनौतियां हैं, कहाँ नहीं है, किस डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन हम जो एक शिक्षक है उस शिक्षक के पास इतना सारा है, कम से कम अगर जा रही है यहाँ से तो एक अलग ही गुजर गई कि मैं हाँ इस विकास खंड से रिटायरमेंट हुआ, 31st रिटायरमेंट हुआ, मैं जिस विभाग को मैंने इतना दिया कम से कम उस विभाग से भले ही 0.01% हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ मिला। और इस भाव के साथ जाएंगे उसके लिए कैलाश जी और उनकी जो कार्यकारिणी है, संगठन है, चाहे वो सिराड़ी जी हों, ताकुला इकाई के अध्यक्ष हैं और उनको आपने बेगाना करके 2 टीचरों को आपने अलग कर रखा है। खैर उनके लिए व्यवस्थाएं होंगी फिलहाल में। और हमारे दीदी आई वहाँ से, जोशी जी के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम आई तो हमारे इस बीआरसी भवन को आपने आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोवर किया। हमें भी कुछ आपसे वैल्यूज एथिक्स के बारे में जानने का मौका मिला कि पठन पाठन से परे भी कुछ चीज़ होती है, नैतिकता और मूल्य, वो हम कैसे ला सकते हैं। जोशी जी ने बोला ही है कि कभी अगर भविष्य में संभावित हुआ तो हम उस ऊर्जा को और बेहतर बनाने के एफर्ट्स के तौर पर मैम को बुलाने का प्रयास करेंगे। मैम भी आए जोशी जी के माध्यम से, तो बड़ा अच्छी बात लगी, कम से कम इस गैदरिंग को हम और बेहतर बना सके। और साथ ही साथ हमारे जितने टीचर उपस्थित हैं, हमारे जो मैम को बधाई देने के लिए आए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है कि आपको इस गैदरिंग को और बेहतर बनाने का प्रयास किया। कमियाँ बिल्कुल होंगी, उस कमियों को बेहतर बनाएंगे और स्कूलों को और अच्छा बनाएंगे। थैंक यू सो मच।